इस वीडियो के माध्यम से लिपि के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा के अक्षरों को लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए क, ख, ग या अंग्रेजी के शब्द जैसे कि A, B, C, D। इन्हीं लिपियों को सीखने से हमें भाषा का ज्ञान होता है। किसी भी भाषा के लेखन की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। ब्राह्मी लिपि प्राचीन काल की संस्कृत और पाली भाषा। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा के लिए, तमिल लिपि तमिल भाषा के लिए, गुजराती लिपि गुजराती भाषा के लिए, बंगाली लिपि बांग्ला भाषा के लिए। भारत की अन्य लिपियां जैसे फारसी लिपि उर्दू भाषा के लिए, रोमन लिपि अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी भाषा के लिए, कानो लिपि जापानी भाषा के लिए। 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार करके नेत्रहीन लोगों की शिक्षा में क्रांति ला दी। विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने के लिए इसे स्पर्श के माध्यम से व्यवहार में लाया जाता है। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। लिपि और भाषा में अंतर। लिखने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है और जिस माध्यम से उसे समझा जाता है या अर्थ लगाया जाता है उस उच्चारण को भाषा कहा जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह ही निर्धारित है। देवनागरी लिपि में लेखन एवं मुद्रण अर्थात प्रिंटिंग में एक रूपता रहती है, जबकि रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित एवं मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं। ये थी लिपि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।